मीटिंग में जुड़ने के एक और अवसर दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर जीजी शाह जी खंडवा प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और उसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स इंदौर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुप्रिया शाह बराकर वचन की सेवकाई करेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की प्रेरितों का काम 27 अध्याय के आधार पर होगी और बाइबल की सिस्टर लिजी तोपिल देंगी और सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जीजी शाह जी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अधिकार नाम है स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए, स्तुति और तारीफ करते हुए आपकी उपस्थिति में आए। प्यारे प्रभु जी, पिताजी सुबह के समय आपके पवित्र पावन चरणों पर हमें सिर झुकाने के लिए आपने हमारे जीवन में दिया सौभाग्य के लिए पिताजी हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, कितने लोगों को पिताजी आज के दिन देखने की मौका नहीं मिला, पर आपने हमें आपकी पगों के तले संभाला पिताजी। इसलिए हम आपकी और हमारे आंखें उठाने के लिए अपने सहायता किया। हमारे हे यहोवा महान और भययोग्य ईश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति और तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, अब हमें पिताजी हर एक दिन में आपकी पगों के तले में संभाले प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते पिताजी। आज की जो मीटिंग के लिए पिताजी प्रत्येक से हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो शुरू से लेके अंत तक पिताजी कोई भी पिताजी जो शैतान का छाल ना आए, जो इंटरनेट जो सब कुछ पिताजी अच्छे रीति से होने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। जो भी अभी जो गाना है और पिताजी जो वजन से जो सेवकाई है पिताजी, सभी कुछ हमारा जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। सभी लोगों का जीवन में पिताजी एक आदर्श बनकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्यारे प्रभु जी सभी को जीवन में आप सहायता कीजिए। इस दुनिया में हम रहते समय पिताजी हमारे प्रभु को पिताजी हमेशा पिताजी भययोग्य समझकर पिताजी हमारा इस दुनिया का जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। अभी जो भी पिताजी जो कार्यक्रम होगा पिताजी, सभी में आपकी बहुतायत से आशीष होने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम इस पिताजी इसका कोई लायक नहीं था पिताजी, पर आपने हमें चुना, आपकी संतान बनाया प्यारे प्रभु जी। आपकी अगम्य प्रेम के लिए पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, आपकी और तारीफ करते हैं, स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिताजी अभी जो भी पिताजी कार्यक्रम के लिए सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी आपकी पिताजी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमें संभालिए प्यारे प्रभु जी, सभी बातों के लिए धन्यवाद। आपने हमारा प्रार्थना बिंदी सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना उद्धार करता और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते प्यारे प्रभु जी, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आत्मिक गीतमाला से 377 गाना गाएंगे। जीवन की रोटियां प्रभु खिला, जैसे समुद्र पास खिलाता था। बाइबल में खोजूंगा दर्शन तेरे, मैं तेरा भूखा हूँ तू कर दे। जीवन की रोटी तू है सर्वदा, वचन के द्वारा तुझे बचा।
सारे बंधन से छूट जाऊं, मैं पूरी शांति तुझ में पाऊंगा। सामर्थी आत्मा दे प्रभु मुझे, तू मेरी आंखें छू के दृष्टि दे, जो बातें छिपी है उन्हें दिखा, जीवन दाता तुझे देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने आज सुबह के वक्त हमारी अवसर दिया है। जीवन की रोटी अब प्रभु खिला, जो लोग भूखे हैं वे लोग तृप्त होंगे। आज हम प्रभु की बस्ती में उस आत्मिक भोजन लेने के लिए बैठे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। और अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेमदयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हमें सुबह का समय प्रभु आपका सर मुख आकर प्रभु धन्यवाद देने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सब बहनों को प्रभु जी आपने प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग इकट्ठे की प्रभु, इसलिए आपको दाखला धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों में सहायता और मदद करने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु जी आप हमारे जीवन की रोटी है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके बगैर कुछ नहीं है प्रभु संसार में प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस धन्य आशा के साथ प्रभु, इस मधुर वचन के साथ प्रभु आपने हमें संसार में रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आज जो सिस्टर वचन बोल रहे प्रभु जी साहब, उस सिस्टर के लिए प्रभु जी उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। उनके जो वचन लेके आए प्रभु, जो उन वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष मिलने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक होने पाए प्रभु। प्रभु उनको आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, उनके होठों उनके जीभ में होकर प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने वाला बन सके प्रभु जी, अपने जीवन में उपयोग करने वाला बन सके प्रभु जी। सुनने भरा नहीं बल्कि हमेशा हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुरू से अंत प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी नेटवर्क इशू न होने पाए प्रभु, अच्छी से प्रभु जी आपके वचन हम सुन पाए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप जानते हैं प्रभु अभी बारिश के मौसम से प्रभु जी कई जगह प्रभु मौसम के कारण प्रभु नेटवर्क में इशू हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। अच्छी से होने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो प्रभु हमने जिन जिन बातों के लिए जिन हम प्रार्थना किया वो सही बातों का आपके हाथ में सौंपते हुए शीघ्र पुष्प नाम पर अर्पण करते हैं। आमीन। 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 जय मसीह सभी बहनों को। और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आंटी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हेलो। यस सिस्टर। अच्छा, तो मैं सभी बहनों को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने मुझ जैसी एक दासी को मतलब चुन लिए हैं उनका वचन का सेवकाई करने के लिए। इसीलिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ।
और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मर्सी आंटी को, जो आंटी के द्वारा ही मैं एमपी सिस्टर्स मीटिंग में जुड़ी हूँ, और हमारे सब और जो सिस्टर सब हैं सब जुड़ पाए हैं, इसीलिए आंटी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और खास तौर से आंटी ने हमें इनकरेज किया, जो सुप्रिया आपको प्रभु का वचन से बोलना है, और मैं इसमें बहुत मतलब बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ, जो आंटी ने इतना अच्छा अवसर हमें दिए हैं, और इसीलिए आंटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बराकर ब्रदरन असेंबली के असेंबली मेरा असेंबली है, और मैं असेंबली का तरफ से आप सब सिस्टर को मैं जय मसीह कहना चाहती हूँ। तो मैं वचन में जाने से पहले छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ अपने जीवन का, और उसके बाद मैं वचन में चला जाना चाहती हूँ। तो सबसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुप्रिया शाह, और मेरा थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हिंदी में उतना अच्छा फ्लुएंसी मेरा नहीं है, तो कुछ भी भूल हो या कुछ भी कमी घटी हो तो मुझे माफ कर दे। और जैसे मैं बराकर असेंबली से छोटे से ही जुड़ी हूँ, और बराकर असेंबली मेरा अपना असेंबली है, और मैं छोटा से ही प्रभु का भय से बड़ा हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा इसी असेंबली का एल्डर है, और मम्मी पापा में बहुत प्रभु का भय से बड़ा किए हैं, और मुझे गर्व है जो मैं ऐसी परिवार का एक बेटी हूँ। और जब प्रभु का मैं संडे स्कूल जाती थी, चर्च जाती थी, सभी करती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और प्रभु का वचन मेरा हृदय में काम किया, तो मैं 1997 सितंबर महीना में प्रभु को अपना मुक्तिदाता बोल के ग्रहण किया, और वचन से ही प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम एक पापी हो, और मैं परमेश्वर का पास अपना पाप को स्वीकार किया और मैंने ग्रहण किया। और 1997 सितंबर महीना में ही मैं क्या किया, बपतिस्मा भी ली, और मेरे मम्मी पापा एक बहुत ही अच्छा परिवार, ईश्वर भयशील परिवार में मेरा शादी करवा दिए। और वो परिवार को आपके सामने मैं परिचित करवा देना चाहती हूँ। नॉर्थ इंडिया का एक्स एवेंजलिस्ट अब्दुल रशीद दानियल शाह, जो मेरे दादा ससुर हैं, और दादा ससुर तो प्रभु में निद्रित हो गए, और उनकी 4 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा वो ब्रदरन असेंबली का एल्डर थे, अभी जो मेरा फादर इन लॉ थे, और पापा भी बीते साल प्रभु में चले गए, और अभी जो 3 मेरा चाचा ससुर हैं फुल टाइम प्रभु में काम कर रहे हैं, प्रभु का सेवकाई करते हैं, फुल टाइम प्रभु में नियोजित है, उनके सेवा में नियोजित है, और पूरा फैमिली हम लोग प्रभु का सेवा में सेवा करना चाहते हैं और करते भी हैं। और उन्हीं का बड़ा पोता दानियल शाह मेरा दादा ससुर, उनका बड़ा पोता विक्रम शाह मेरा हस्बैंड है, बनाकर ब्रदरन असेंबली की एल्डर है, और हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही पूरी प्रभु भयशीलता में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु का सेवकाई करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। और प्रभु ने बहुत दया करके मुझे एक बेटा दिया, और वो बेटा का नाम है स्मिथ ऑर्डन शाह, और मुझे गर्व है प्रभु में, जो मेरा एक ही बेटा प्रभु ने हमें दिया, और मैं उसे इस तरह से प्रभु के भय से बड़ा करने का कोशिश किया हूँ। और अभी वो एसबीसी चेन्नई का एसबीसी में वो जाता है और बाइबल कॉलेज में वो पढ़ रहा है, और उसका भी इच्छा है जो मैं आगे जाके प्रभु का सेवकाई करूंगा। तो हम पूरा परिवार प्रभु का सेवा में नियोजित है, और आगे भी आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, जो हम
प्रभु के लिए इस्तेमाल हो और हमारे जीवन से प्रभु का नाम का गौरव हो। और हमारे सभी सिस्टर्स ने आप सभी को जय मसीह कहने के लिए बोले हैं और प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। तो आइए हम ज्यादा और नहीं बोलना चाहते हैं, हम सीधा चले जाएंगे वचन पे। और आज हम देखेंगे जो एक माँ कैसे करके अपने बेटा को मतलब पालता है, पोसती है और प्रभु का भय का साथ बड़ा करती है और क्या करती है, उसे कैसे प्रभु के लिए खड़ा करती है। तो पहले ही जैसे मैं बोली, जो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी में, इसीलिए थोड़ा मेरा असुविधा हो रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं होने से ही चलेगा। तो आइए हम निकालते हैं निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन उसका 6 का 20 आयत हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। निर्गमन आयत 20, निर्गमन चैप्टर 6 और उसका आयत 20 हम पढ़ रहे हैं। निर्गमन 6 का 20 में अमरान ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुआ। तो आज हम बोलने वाले हैं योकेबेद के जीवन से। योकेबेद कौन थी, इनका जीवन में आज हम कुछ सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में ये महिला का जो रोल है वो हम करने का कोशिश करेंगे जरूर से। और देखेंगे जो प्रभु आज हमसे क्या ये बातें कर रहे हैं, और देखेंगे जो ये महिला, ये बहन का जीवन में क्या क्या क्वालिटी था जो हमारे जीवन में नहीं है, और नहीं है तो हम इसे अप्लाई जरूर करेंगे। तो निर्गमन 2 का हम लोग निकालेंगे। कोई भी बहन मेरे लिए 1, 2 और 3 पद थोड़ा पढ़ देने से बहुत अच्छा होता। निर्गमन चैप्टर 2 और 1, 2, 3 पद। लेवी के घरानों के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसने 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और न छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर एक चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। धन्यवाद सिस्टर। तो हम यहाँ पर 3 चीज पॉइंट करेंगे। एक है क्या, दूसरे पद में जो ये देखकर, और वो देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 एक नंबर है क्या, जो ये बालक सुंदर है। दूसरा है क्या, ये 3 महीने तक छिपा रखी। और तीसरा क्या है ना, ये नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। तो जब हम देख रहे हैं जो योकेबेद और अमरान, वो क्या है, अपने रिलेटिव में ही शादी किया, और क्या होता है ना, इनके द्वारा एक पुत्र जन्म लेता है। 2, एक हारून, एक मूसा, और एक बेटी भी थी, वो थी मरियम। और हम देख रहे हैं ये बहुत ही परमेश्वर का भक्त लोग थे। और विशेष करके योकेबेद के जीवन में आज हम फोकस करेंगे, जो योकेबेद ने क्या किया जो मूसा इतने बड़ा एक लीडर हो गया इजराइल जाति का। तो 2 का 1 पद में हम देख रहे हैं, लेवी के घराने का एक पुरुष ने लेवी के वंश से शादी किया। दोनों का शादी हुआ। शादी का बाद क्या हो जा रहा है, एक बेटा भी जन्म ले रहा है। किस परिस्थिति तक था, हम लोग जब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे जो उस समय का राजा कौन थे, फिरौन राजा थे। और फिरौन राजा क्या किए थे, जितना इजरायलियों लोग थे इन लोगों को गुलाम करके रखे थे, और इतना गुलामी करवाते थे और इतना कष्ट देते थे। लेकिन क्या हुआ, फिरौन राजा का मन में एक डर उत्पन्न हुआ। कैसे डर उत्पन्न हुआ, फिरौन राजा ने देखा कि बाहर का कोई देश का राजा यदि हमारे देश को आक्रमण करे तो इधर जा करके बढ़ते हुए जो इजरायलियों का संख्या है, ये क्या होगा, जाके वो बाहर का राजा के साथ मिल जाएगा और हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। ये सोचकर राजा फिरौन का मन में एक डर उत्पन्न हो गया। और क्या किया,
राजा ने एक घोषणा को जारी किया। क्या घोषणा ये था? जो जितना भी इजरायलियों का बेटा हो उसे नील नदी में फेंक डाला जाए, और बेटी हो तो उसे बचा लिया जाए। हाँ, तो अब इजरायलियों का मम्मी लोग का तो बहुत टेंशन हो गया, जो क्या करे, बेटा होगा तो हमें नील नदी में फेंक देना है। इसी टाइम इन दोनों का विवाह हुआ, और मूसा उनका बेटा प्रभु ने उन्हें दिया। और योकेबेद ने क्या देखा? योकेबेद ने देखा कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है। दूसरे माँ लोग को भी जो बेटा हो रहा था, तो उन लोग क्या नहीं देखा कि उनका बेटा सुंदर नहीं है? और दूसरे माओ का जो बेटा हो रहा था, इजराइल जो माँ लोग का जो बेटा हो रहा था, वो जब हो रहा था तो राजा फौरन का डर से वो क्या कर रहा था? नील नदी में जाके फेंक दे रहे थे। तो क्या एक माँ ने, वो सब माँ ने नहीं देखा कि मेरा बेटा सुंदर है? कौन सा माँ नहीं चाहती है जो मेरा बेटा सुंदर हो? जरूर वो माँ भी देखी थी, लेकिन राजा फिरौन का डर से वो क्या कर रही थी? अपना बेटा लोग को नदी में फेंक दे रही थी। लेकिन इस माँ ने क्या किया? इस माँ ने देखा कि मेरा बेटा सुंदर है। तो किस लिए सुंदर है देख के भी ये माँ ने अपना बेटा को नील नदी में नहीं फेंका। तो दूसरे माँ लोग नील नदी में फेंक दिया, लेकिन ये माँ ने नील नदी में नहीं फेंका अपना बेटा को। क्या बात है? हम लोग देखेंगे जो किस लिए ये माँ ने क्या इसमें गुण है, पहला गुण है जो दूसरे माँ में नहीं था। तो हम आयत निकालेंगे, प्रेरितों के काम 7:20। प्रेरितों के काम 7:20, और हम पढ़ रहे हैं। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। तो माँ ने देखा सुंदर है। जब माँ ने देखा सुंदर है, तो फिर और एक आयत हम आपका सामने में रख दिए, वो है उस समय मूसा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर का दृष्टि में भी वो सुंदर था। और हम जब निर्गमन 2:2 देखेंगे तो देखेंगे वहां लिखा हुआ है, जोकेबेद ने भी अपना बेटा को सुंदर देखा। और इब्रानियों 11:23 कोई बहन पढ़ दीजिए थोड़ा सा। इब्रानी 11:23। इब्रानी 11:23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। तब हम लोग देख रहे हैं क्या? जो पहला परमेश्वर ने देखा कि ये बच्चा सुंदर है, फिर हम लोग देख रहे हैं माँ ने भी देखा कि ये बच्चा सुंदर है। फिर हम लोग देखे इब्रानियों में, विश्वास के द्वारा माँ और पापा दोनों ही देखा इस बच्चा सुंदर है। तो जो दूसरे माँ लोग ने देखा लेकिन नदी में फेंक दिया, लेकिन ये बच्चा ने क्या, ये माँ ने क्या किया? ये सुंदर देख के भी अपने बच्चा को छुपा लिया। क्यों? क्योंकि दूसरे माओ के नजरिया परमेश्वर के नजरिया से मिल नहीं खाया, लेकिन योकेबेद का नजरिया क्या हुआ? परमेश्वर से मैच खा गया। परमेश्वर जिस नजरिए से हमारे बच्चे को देखते हैं, एक माँ योकेबेद भी उसी नजरिए से अपने बच्चे को देखा, और क्या हुआ? वो छिपा रखा। तो आज सोचने वाली बात है कि हम अपना बच्चा को किस नजरिया से देखते हैं। हमें भी परमेश्वर बच्चा दिए हैं, हमें भी वो माँ बनने का मौका कर दिए हैं। तो आज हम किस नजरिए से अपने बच्चे को देखते हैं? हम बहुत समय अपने बच्चा को क्या करते हैं? जानवर के नाम से पुकारते हैं ना। बिल्ली बोलते हैं, गधा बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, बोलते तुम बंदर जैसा इधर उधर कूद जाते हो। और क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? नहीं, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बुद्धि नहीं है। हाँ, तुम इनकरेज हम लोग बच्चा को नहीं करते। दूसरे बच्चा को, आस पड़ोस का बच्चा के साथ हम अपने बच्चे को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और क्या करते हैं? कंपेयर करके हम बोलते हैं दूसरे का बच्चा अच्छा है, लेकिन हम अपने बच्चे को बहुत ही निकृष्ट बोलते हैं, बहुत ही छोटा नजरिया से देखते हैं।
और उसके साथ हम लोग मिलते जुलते बहुत कम, मिलजुलने का कोशिश बहुत ही कम करते हैं। हाँ, और क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जाओ तुम उधर खेलो, उधर कूदो, ये सब करो। और हम लोग क्या करते हैं ना, अपने एक दुनिया में बसे रहते हैं। परमेश्वर ने जो बच्चा हमें दिया है, उस बच्चे को किस नजरिया से हमको देखना है, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। योकेबेद ने क्या किया, योकेबेद ने देखा सुंदर। क्योंकि सुंदर देखा, क्योंकि वो देखा परमेश्वर ने उनका बेटा को सुंदर देखा। परमेश्वर का नजरिया से जब हमारे नजरिया मिल जाएगा, तो हमारे बच्चे का उन्नति में कोई रुकावट नहीं आएगा। तो एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जो अपने बच्चे को अच्छा से पालना पोसना, और दूसरे का बच्चा के साथ हमको कंपेयर नहीं करना है। परमेश्वर हमारे बच्चे को श्रेष्ठ ज्ञान करते हैं, अनमोल सोचते हैं ना। परमेश्वर बोलते हैं, बच्चा जैसा तुम्हारा मन हो तो तुम क्या स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकोगे। आज बच्चे को परमेश्वर प्यार करते हैं। आज बहुत समय हम लोग को परमेश्वर बच्चा दिए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसका ऊपर गुस्सा आता है, मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय से हमको कैसे बढ़ाना है, ये हम लोग नहीं जानते हैं, जो आज योकेबेद का जीवन से हम लोग जानेंगे। तो ये तो था हम लोग का नजरिया बच्चे का ऊपर। तो परमेश्वर हमारे बच्चे के ऊपर या हमारे ऊपर किस नजरिया से देखते हैं ना, हम लोग निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक उसका 6 का 12 से 16 हम लोग देखेंगे। यदि हम पद पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग घर में पढ़ ले सकते हैं। न्यायों की पुस्तक चैप्टर 6 12 to 16। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे, जो जब परमेश्वर गिदोन के तरफ दृष्टि कर रहे हैं, परमेश्वर जब गिदोन के तरफ देख रहे हैं, तो वो किस नजरिया से देख रहे हैं। गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा। लेकिन गिदोन अपने बारे में क्या सोचता है, गिदोन अपने बारे में सोचता है, मैं मनुष्य के कुल में सबसे क्या हूँ, सबसे कंगाल हूँ, मैं अपनी गोत्र में सबसे छोटा हूँ। उसे ये बात घुसाया गया, उसके दिमाग में घुसाया गया था शायद, जो तुम सबसे छोटा हो, तुम्हारे कुल सबसे कंगाल है। लेकिन परमेश्वर जब गिदोन को देख रहे हैं, तो गिदोन क्या बोल रहा है, जो परमेश्वर मैं सबसे छोटा हूँ, तब परमेश्वर बोल रहा है, तुम छोटा नहीं, तुम सूरवीर सुरमा हो। गिदोन, आप सूरवीर सुरमा हो, सबसे ताकतवर हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम लोग जाबेस में जब जाते हैं, तो पहला इतिहास 4 का 9 पद में हम देखेंगे क्या, जो जाबिस का जब जन्म हुआ, तो उसकी मम्मी क्या की, बहुत दर्द से उसे जन्म दी। और जब भी जाबिस का माँ उसे पुकारती थी, तो उसका माँ का दिल में एक बात हरदम याद आता था, क्या जी, इसे मैं बहुत दुख से दर्द से जन्म दिया हूँ। और जाबिस का मन में भी यही बात था, जब भी वो जाबिस बोल के किसी ने उसे पुकारता था, क्योंकि जाबिस का मतलब दर्द। हाँ, और क्या, जाबिस को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम अपने भाइयों में से प्रतिष्ठित हो, तुम अपने भाइयों में से प्रतिष्ठित हो। तो हम देख रहे हैं, गिदोन अपने आप को सबसे छोटा समझ रहा है, परमेश्वर उसे बोल रहे हैं, हे सूरवीर सुरमा। जाबिस अपने आप को दर्द बोलता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम प्रतिष्ठित हो अपने भाइयों में से। और जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, शमूएल नबी जब दाऊद का अभिषेक करने जाते हैं, तो दाऊद के पिता यिशै ने क्या कर रहे हैं, लंबा लंबा सब अपना खड़ा कर दे रहे हैं अपने दूसरे बेटे लोग को, और क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इनमें से आप अभिषेक कीजिए। और परमेश्वर को उन सब बेटों को पसंद नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, मैदान में जो भेड़ चरा रहा है, मुझे वो बालक चाहिए, मुझे दाऊद को चाहिए ना। और शमूएल नबी क्या कर रहे हैं, दाऊद को अभिषेक कर रहे हैं। और दाऊद का पिता का नजरिया क्या था, वो राजा होने का योग्य नहीं है, इसीलिए उसे मैदान में भेजा गया भेड़ चढ़ाने के लिए। आज हम माँ पापा हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चा लोग को निकृष्ट समझते हैं, सबसे दुर्बल समझते हैं। लेकिन आज हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जो हमें घुटना पे आना है, परमेश्वर का पास
हाथ जोड़ना है और बोलना है, परमेश्वर मेरे बच्चे के अंदर में जो भी कमी घटी है परमेश्वर आप उसे पूरा कीजिए। और अपने बच्चे को निकृष्ट नहीं समझना है, दूसरे बच्चा से बड़ा नहीं समझना, छोटा नहीं समझना है। हर दम हमारे नजरियों में बच्चा हर दम ऊपर रहना है, उसे इनकरेज करना है, उसे पॉजिटिव हरदम बातें कहना है। और दूसरे हम लोग जब चले जाएंगे तो देख लिए हम लोग जो एक माँ और पिता हम लोग कैसे बच्चे लोग के बारे में सोचते हैं और हमारे परमेश्वर कैसे हमारे बारे में सोचते हैं, और हमारे परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अब हम देखेंगे दूसरे आयत में क्या, जब योकेबेद ने देखा कि ये बच्चा सुंदर है तो उसे छुपा लिया, उसे नील नदी में नहीं फेंका। क्या किया, एक माँ ने खतरा को मोड़ लिया, एक माँ ने एक रिस्क ले लिया। क्या किया, राजा फिरौन का आदेश नहीं मानने से उसे भी नदी में फेंक दिया जाएगा और बेटा को भी फेंक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन योकेबेद ने एक रिस्क को लिया। तो एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसे छुपा के रखना 3 महीना कितना मतलब वो खतरा का काम है। वो बच्चा बोल नहीं पाता है, कब भूख लगेगा, कब उसको प्यास लगेगा, कब बच्चा और वो बोल नहीं पाता है, इसीलिए वो अपना भाषा को रोने से प्रकाश करता है, रो के प्रकाश करता है। और मूसा को भी उसकी माँ क्या किया था, बहुत छिपा के रखा था। राजा फिरौन का सेना इधर उधर घूम रहे थे, एक बार आवाज मिलने से ही दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे, लेकिन माँ क्या किया, खतरा मोड़ ली और उस बच्चा को सुरक्षा दी। और सुरक्षा देके क्या की ना, उसको घर में छुपा रखी। आज हमें भी अपने बच्चों लोग को क्या करना है, ये जगत से छुपा के रखना है, जगत से सुरक्षा देके रखना है। फौरन का प्रतीक क्या है, फौरन जगत का प्रतीक है, जगत और जागतिकता का प्रतीक है। और योकेबेद ने क्या किया, फौरन का हाथ से, फौरन का सैनिक का हाथ से अपने बच्चा को सुरक्षा दिया। आज हमें भी इस जगत के हाथों से अपने बच्चा को सुरक्षित रखना है। हमको ढाल जैसा खड़ा हो जाना है अपना बच्चा के आगे में, और उसके लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन हाँ हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और क्या करना है, हम देखेंगे जो बच्चा का कौन सा कहाँ पर खतरा है, जहाँ खतरा है वहां हम अपना बच्चा को नहीं भेजेंगे। आज बच्चे का फ्रेंड सर्कल, हाँ हमारे बेटा बेटियों का फ्रेंड सर्कल में हम देखेंगे जो कौन बच्चा अच्छा है कौन खराब है, हम उसी का साथ अलाउ करेंगे। हम देखेंगे पड़ोस में बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, वो घर क्या प्रभु भयशील है, प्रभु का बातें वो क्या बोलता है। यदि नहीं बोलता है तो हम वहां पर नहीं भेजेंगे। और हम देखेंगे नीति वचन में एकदम अध्याय लास्ट में एक गुणवती जो स्त्री है उसका नजर क्या है, हर दम अपना घर में चारों ओर सबकी ओर लगा रहता है। आज एक माँ का तौर से हम अपने बच्चों को हर दम नोटिस करेंगे, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कितने बजे घर में आ रहा है। हाँ, बच्चा का घर का लौटने का टाइम फिक्स्ड कर दीजिए, इतने बजे तुमको घर में लौट के आना है, इस टाइम में हमारे घर में डिवोशन होगा, हमको तुमको चाहिए घर में। एक माँ के तौर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं। रात 8 बजे यदि हमारे डिवोशन हो रहा है तो बच्चा को बोल देना है जो नहीं इस टाइम में तुमको घर में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का बेदी इस टाइम हमारे घर में खुलता है। और इसी ऐसी करके हमको बच्चा को आगे बढ़ाना है, उनको परमेश्वर का भय में आगे बढ़ाना है। और हम देखेंगे क्या, जो योकेबेद ने क्या किया, अपने बेटा को पूरा तरीका से सुरक्षित दिया, सुरक्षा करके रखा। हाँ, जगत से छिपा के हमको अपना बेटा बेटियों को रखना है, मतलब प्रोटेक्शन देना है हमें। और रात दिन अपने बुद्धि से नहीं, लेकिन परमेश्वर का पास एक माँ का जिम्मेवारी है बुद्धि ज्ञान को मांगना। परमेश्वर आप हमें दीजिए बुद्धि, हम कैसे करके अपने बेटा बेटी को पालेंगे और आपके लिए तैयार करेंगे। और थर्ड नंबर हम लोग जो देख रहे हैं, जो क्या किया, हाँ वो चिकनी मिट्टी और एक मिनट हम पढ़ रहे हैं, वो 3 पद में हम देखेंगे, निर्गमन 2 का 3 में,
जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों का एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाए और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसू के बीच में छोड़ आए। क्या की जोकेबेद ने? अपने बच्चा को मूसा को वो क्या की? एक प्रोटेक्शन दी ना। क्या की? एक टोकरी को अलकतरा और राल लगाकर क्या की? उसको वाटर प्रूफ बनाई ना। ऐसे ऐसे बच्चा को नदी के किनारे नहीं फेंक दी। वो एक टोकरी बनाई, उसमें अपना बेटा को रखा और कांसू के बीच में छोड़ आई। क्या की? प्लान की। अपने बेटे को जब वो 3 महीने तक छुपा रखी थी अपने पास, तो सिर्फ वो दूध पिला रही थी और बच्चे को साफ सुथरा ही कर रही थी, ये बात नहीं है। वो सोच रही थी अपने दिमाग में, जो आगे चल के हम मेरा बेटा को हम क्या प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग कर रही थी वो, क्या करेंगे, कैसे करके उसको हम बचाएंगे। और जब योकेबेद का काम जब उसका घर में खत्म हुआ, हाँ, और वो छोड़ दिया अपने बेटा को कांसों का बीच में एक टोकरी में, तब परमेश्वर का काम शुरू हो गया। जोकेबेद का हाथ में और कुछ नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया, किसी भी टाइम वो रोएगा पीटेगा और उसको धर पकड़ के रखना नहीं जाएगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? योकेबेद का जीवन में और मूसा के जीवन में वो काम शुरू कर दिया। मूसा को तो है पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, वो दे देना चाहिए था, हाँ। और योकेबेद का भी जीवन में वही लास्ट फिनिशिंग था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने योकेबेद को सहायता किया और वो प्लान आउट कर रही थी अपने बेटे के बारे में। और क्या किया? आज हमें भी अपने बच्चे लोग के बारे में क्या करना है? प्लानिंग करना है ना। हमें सोचना है जो हमारे बच्चा किस तरह से बच्चे इस जगत में तो हमें छोड़ना है, पढ़ाई के लिए छोड़ना है, नौकरी के लिए छोड़ना है। जैसे जितना दिन जोकेबेद ने उनका हुआ, वो 3 महीने तक छुपा रखे, उसके बाद तो वो अपने पास नहीं रखे, उनको नदी में छोड़ने पड़ा कांसू के बीच में। तो उस तरह हमें भी जितना दिन परमेश्वर हमें लालन पोषण करने के लिए रखे हैं, हमको उसे सिखाना है, पढ़ाना है आत्मिक जीवन में। बस प्रभु का वचन हमको देना है उनके जीवन में, और क्या करना है? उनको बाइबल का वर्ष सिखाना है। आत्मिक जीवन में बच्चा कैसे आगे बढ़े, ये हमको प्लानिंग करना है और सिखाना है बच्चा को। और क्या होगा? ये जगत में हमको अपना बच्चा को एक दिन छोड़ देना है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, नौकरी के लिए बाहर जाना है। जब वो बाहर जाएगा तो हम जब आयतों को उसको हृदय में दिए हैं, उसको सिखाया गया है छोटा से जो वचन, वो सब वचन तब उसको बाहर में जब जाएगा तब काम आएगा। और हमको क्या करना है? सोचना है क्या? जो मेरा बेटा को कौन सा अच्छा स्कूल में देना है, कौन सा अच्छा कॉलेज में देना है। किसी का साथ कंपटीशन करने का जरूरत नहीं है। जो उसका बेटा उसमें गया तो मेरा बेटा को भी उसी में जाना है, नहीं। हमको प्रभु का पास दुआ करना है और दुआ करके बुद्धि को जांचना करना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे कौन सा स्कूल में देंगे, कौन सा कॉलेज में देंगे, वो किस लड़के का साथ मुझे शादी करवाना है, प्रभु आप हमको दिखाइए। और परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। और जोकेबेद क्या किया? अपने बेटे को अपने हिसाब से क्या किया और परमेश्वर का पास बुद्धि मांग के वो प्लान आउट की। आज हमें भी एक माँ का हिसाब से हमें भी अपने बेटियों को हमें क्या करना है? मेरा एक माँ का जिम्मेदारी है, दूसरे किसी का जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग बहुत समय हमारे बेटा को क्या करते हैं? हम लोग दूसरे को जिम्मेदारी में सौंप देते हैं, आपको देखना है, आपको करना है, आप क्यों नहीं करेंगे? योकेबेद ने खुद ने किया। आज हमें भी खुद करना है अपने बच्चे लोग के लिए, परमेश्वर का भय में आगे बढ़ाना है। और हम लोग जल्दी जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। और योकेबेद ने क्या किया? जब छोड़ दिया तो राजकुमारी फॉरेन का बेटी आ रही है और नहा रही है और देख रही है एक टोकरी में बच्चा है और वो देख रही है जो ये बच्चा इब्रानी है। और जब वो खोल रही है तो मरियम दूर से, मूसा का बहन दूर से देख रही थी छिप के क्या घट रहा है। और जब देखी तो वो दौड़ के आके बोल रही है, राजकुमारी मैं क्या कोई भाई को लाएंगे
इसके लिए। तो तब राजकुमारी क्या बोल रही है, हाँ तुम ले आओ। और वो दौड़ के जा रही है और अपनी मम्मी को, हाँ, योकेबेद को ले आ रही है। राजकुमारी क्या कर रही है, उनको दे रहे हैं। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा सिस्टर, तो आपको समझ में आएगा और भी अच्छा से। और क्या कर रही है राजकुमारी ने, अपने बेटा को, मूसा को क्या कर रही है, उसके माँ का हाथ में दे रही है। और क्या बोल रही है, तुम दूध पिलाओ, इसको अपने पास रखो, और क्या, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। तनख्वाह मिला एक माँ को, अपना बेटा को दूध पिलाने के लिए तनख्वाह मिला। आज हमें भी परमेश्वर बच्चा दिए हैं, और हमें भी पालन पोषण करके हमको तैयार करना है। एक दिन वो बच्चे को हमको प्रभु का हाथ में देना है, और प्रभु तब बोलेंगे, जो हाँ, एक आप अच्छी मम्मी हो, एक आदर्श ईश्वर भयशील महिला, हाँ, और तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें ये दिया था और तुमने इसे मेरे लिए तैयार किया। और तब परमेश्वर हमें स्वर्ग राज में क्या पुरस्कार देंगे। योकेबेद ने क्या किया, तो तनख्वाह मिलता था दूध पिलाने के लिए। इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं, क्या किसी भी हिस्ट्री में अभी तक भी हम लोग नहीं देखे हैं जो इस टाइप का कुछ हुआ है, जो कोई माँ ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे तनख्वाह मिला। लेकिन योकेबेद के जीवन में ये हुआ। और हम देख रहे हैं क्या, जो लास्ट में जो आखिरी बात, और मूसा क्या कर रहा है, जब योकेबेद उसको राजकुमारी का हाथ में दे रहे हैं, बड़ा हो रहा है, राजकुमारी का हाथ में दे रहे हैं, और मूसा को हर तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है महल में। हर तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको योद्धा बना जा रहा है, उनको सब कुछ ताकतवर बनाया गया, वहां का सब कुछ सिखाया गया। लेकिन जब एक दिन मूसा बाहर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या, एक इजरायलियों और एक मिस्रियों के बीच में, दो भाइयों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और मूसा ने क्या किया, वो इजरायलियों को बचा लिया, हाँ, इसराइल भाइयों को बचा लिया। तो कैसे करके मूसा को मालूम पड़ा जो बचाया वो भाई इजरायली है। जितना दिन योकेबेद ने मूसा को दूध पिला रही थी और बड़ा कर रही थी, तब योकेबेद ने उसे सिखाया होगा, जो तुम इस जगत के नहीं हो, तुम जीवित परमेश्वर का संतान हो, तुम्हें महल में रहना है, तुम्हें महल का हर विधि को जानना है, सीखना है, लेकिन तुम महल का नहीं हो, तुम राजा फौरन के नहीं हो, तुम्हें इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाना है। आज हमें भी जब बच्चा हमारे पास है, तो हमें सिखाना है पाप क्या है, पाप करने से हमें क्या दंड मिल सकता है, अनंत जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। स्वर्ग को हम लोग को, अपने बच्चा लोग को बोलना है, नरक के बारे में बोलना है, और बोलना है जो किस तरह से हमको प्रभु को ग्रहण करना है। ये सब बात हमें उनको सिखाना है, ट्रेनिंग करना है। और योकेबेद ने क्या किया था, ट्रेन किया था अपने बच्चा को, बेटा को। और हम देख रहे हैं जो लास्ट में मूसा एक लीडर बन रहे हैं, इस्राएल जाति का अगुवा बन रहे हैं, वो इस्राएल जाति को गुलामी से छुड़ा ले आ रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है, जो ये माँ ने क्या किया, ये माँ ने देखा पहले जो मेरा बेटा सुंदर है, और क्या देखा, क्यों देखा, क्योंकि परमेश्वर का साथ उनका नजरिया एक हो चुका था। आज हमारे भी नजरिया को एक करना है, किस तरह घुटना टेक कर प्रार्थना कर परमेश्वर का पास में हमको समर्पित करना है, हर रोज अपना बच्चा को, अपने परिवार को, और आगे बढ़ना है। और हम देख रहे हैं जो क्या, वो बेटा को क्या किया, छुपा रखा, सुरक्षा दिया, प्रोटेक्शन दिया। आज हमें भी जगत से अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना है और सुरक्षा करके रखना है। और क्या ना, हमें अपने बच्चे लोग के बारे में प्लान आउट करना है, प्लानिंग करना है, आगे चल के हमको कैसे पढ़ाना है, लिखाना है, उसके लिए कैसे करके हमको सेविंग करना है, शादी ब्याह के लिए और आत्मिक जीवन के लिए भी। तो हम देख रहे हैं जो योकेबेद का 3 संतान थे। एक मूसा थे, जो मूसा इस्राएल जाति को गुलामी से बाहर निकाल लाए,
और हम देख रहे हैं जो हारून जो थे एक याजक, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सब विधियों को पालन करते थे। और उनका एक ही बहन मरियम जो थे क्या, बाइबल में सबसे पहला नबिया थे, जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बातें होता था वो प्रकाश करते थे। और ये छोड़ के भी मरियम एक वर्शिप लीडर थे, वो डब बजाकर गाना गाते थे और प्रभु का आराधना करते थे। तो आइए हम भी परमेश्वर का पास अति नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर का पास हम आए और अपना बच्चा को, अपना पति को, अपने परिवार को समर्पित करें और बुद्धि मांगे। परमेश्वर आप हमें दीजिए, अपने बुद्धि से नहीं लेकिन परमेश्वर का बुद्धि से हमें हर रोज आगे बढ़ाना है और उनकी चारों ओर स्वर्ग दूतों का बेड़ा को बांधना है। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करेंगे जो कभी हमारी आंखों ने नहीं देखा, कभी हमारे कानों ने नहीं सुना और हम चित्त में भी कभी ये सोच नहीं सकते हैं। इस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, हमारे बेटा बेटियों के आशीष देंगे। परमेश्वर का नाम का धन्य हो। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें एक आदर्श माँ योकेबेद के बारे में कई बातों का सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। विपरीत परिस्थिति में योकेबेद अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाया। हमने आखिरी में विचार किया, एक आदर्श माता को परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिल जाएगा। प्रिय बहनों, आज सुंदर तरीके से प्रभु ने हमें प्रिय बहन के द्वारा वचन को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार हमारे बच्चों को भी परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाला हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन भी प्रभु जी हम बहनों को आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को एक आदर्श माँ के जो गुणों को प्रभु जी वो बता रही थी अपने गवाही के द्वारा, और प्रभु जी आपने उन्हें बलवंत किया और आपने सामर्थ दिया ताकि आपके वचन प्रभु जी हम तक पहुंचाए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार इस योकेबेद ने मूसा को जैसे बढ़ाया प्रभु के भय में, और प्रभु जी उनको हर खतरों से बचा के रखा, और प्रभु जी उस फिरौन के उस दरबार में राज दरबार में पहुंचने के बाद भी प्रभु जी उन्होंने अपने जो भी जिम्मेदारियां वो छोड़ा ही नहीं है प्रभु जी। जब बालक सुंदर है देखा प्रभु जी, और उसको जिस तरीके से 3 महीने छुपा के रखा, और उसके बाद वो ठोकरी बना के प्रभु जी उस नील नदी में छोड़ आए। लेकिन प्रभु जी वहां उसने उसको बच्चे को नहीं छोड़ा प्रभु जी। आगे भी उनके जो पालन पोषण करने के लिए, भले वो फिरौन के राजकुमारी के साथ रहे, लेकिन प्रभु जी आपने उन्हें जिस प्रकार वहां से लेके प्रभु जी इजरायलियों को जो लीड करने के लिए एक लीडर बनाया, वो लीडरशिप क्वालिटीज प्रभु जी उसको बचपन में जो भी उनके माँ ने जो सिखाया प्रभु जी, उस तरह उस बच्चे आगे बढ़े और एक बड़ा अद्भुत काम प्रभु जी मूसा के द्वारा आपने करवाया। ये हम देख रहे थे, सुन रहे थे और सीख रहे थे प्रभु जी। और हमें भी प्रभु जी इस प्रकार उस आदर्श माँ की तरह, योकेबेद की तरह हमारे बच्चों को प्रभु के भय में, भक्ति में बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है प्रभु जी। और उनको हर खतरों से, इस दुनियादारी से और दुनिया के जो भी प्रभु जी गलत मार्गों से प्रभु जी उन्हें बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है प्रभु जी। और उसको एक भविष्य, एक अच्छा भविष्य बनाने का जो प्रभु जी जिम्मेदारी है हम माओं के ऊपर है प्रभु जी। और ये हमारे बुद्धि और ज्ञान के सहारा नहीं प्रभु जी, आपकी ओर से
आपकी बुद्धि और सहारा, आपकी ज्ञान बुद्धि और समझ को लेकर प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमें प्रभु जी बच्चों के बारे में सोचना है, उनके लिए कार्य करना है, प्रार्थना करना है, हमारे घुटनों में प्रभु जी उनके लिए मांगना है आपकी ओर से उन्हें, ताकि उन्हें एक अच्छा भविष्य मिले प्रभु जी। इसके लिए हम आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में हमारे जिम्मेदारियों को समझकर प्रभु जी एक आदर्श माँ के रूप में प्रभु जी हम आगे बढ़े। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। बहन को आपने वचन दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उनके लिए और उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बराकार में जो उनकी सेवकाई जो चल रहे हैं प्रभु जी, वहाँ के विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। औरों को आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके उनके द्वारा अनेक जैन प्रभु जी आपके आपके उद्धार के मार्ग में आए, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। उनके बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो चेन्नई में बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं प्रभु जी। उसके बाद वो भी प्रभु की सेवकाई के लिए निकलना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी जो भी प्रभु जी आवश्यकताएं हैं सब पूरा कीजिए प्रभु जी, और उनको वहां पर वहां की जो सेवकाई में प्रभु जी आगे भी उन्हें आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि हम हुए प्रभु जी आपके आगे का जो कार्य है प्रभु जी पूरा करें। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। फिर से हम बहन के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपको आपने प्रभु जी हमें भी अपने अपने जगहों में सुरक्षित रखा है प्रभु जी, और हमारे बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस दुनिया की जो बातें हैं प्रभु जी, उनको हर प्रकार से प्रभु जी वो आपकी दूर जाने का हर प्रकार से उनके पास अभी माध्यम है प्रभु जी, लेकिन वहां उनको प्रभु जी सही मार्ग बताने के लिए, सही राह दिखाने के लिए हमें आप आगे भी आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे जो कार्य है प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। स्टर्ली जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिसे कंडक्ट करने के लिए उनकी भी सहायता कीजिए। सारी बातों को के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बताने का समय है। अगले हफ्ते जय मसीह की। सिस्टर यहाँ सिंगरौली में एक बहन है, फ्लोरा नाम है, वो आंध्र की है। उनके पेट में दिक्कत है, उनके लिए आप लोग परिवार के साथ, कलीसिया के साथ और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। धन्यवाद। सिस्टर फ्लोरा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हमें प्रार्थना करना है बिलाई का, जो हमें मालूम है प्रभु के दास, स्वर्गीय प्रभु के दास ब्रदर शालूटी नैनन के पास चले गए हैं। प्रिय अंकल जी का भी फ्यूनरल चल रहा है, उस दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते सिस्टर जिशा मोल शिजू आसाम वजन की सेवकाई करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करते रहना है। जिशा मोल शिजू। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ सब आप पढ़ के आए होंगे। ओके, प्रेरित अध्याय 27 से 27 चैप्टर से पूछूंगी मैं, ध्यान से सुन के बताना है आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, एक बड़ी आंधी का नाम अध्याय में बताया, क्या नाम? यूरकुलिन। हाँ बताइए, और भी बताइए। यूरकुलिन। मतलब हम संसार में देखते हैं बहुत सारी आंधियां का नाम है ना। हाँ, तो उनमें से एक बड़ा है, ये सही बोले, यूरकुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौलुस को इटली क्यों जाना था? क्यों जाना?
केसर के सामने खड़े होने, सन्मुख, केसर के सन्मुख खड़े होना था। केसर के सामने खड़े होने। यस, करेक्ट आंसर है। उन्हें पौलुस ने कैसर के सामने मुकदमा चलाने की मांग की थी, इसलिए उसे कैसरिया से रोम जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था। ओके, वेरी नाइस, गुड आंसर, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन लोग पौलुस के साथ समुद्री यात्रा करने वाले थे या कर रहे थे? कौन लोग कर रहे थे? पौलुस और बंदी लोग थे और हाँ, और करेक्ट आंसर। पौलुस के साथ में कुछ लोग थे विश्वासी थे, देन बंदी लोग, अन्य बंदी लोग, अन्य बंदी लोग। ये लोग सुसमाचार के कारण नहीं थे, दूसरे लोग थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विपरीत हवा के कारण जहाज को क्या करना पड़ा? लंगर रोकना पड़ा क्रेते में। क्रेते में रोकना पड़ा था। हाँ, क्रेते में लंगर डलवाने। विपरीत हवा के कारण जहाज को रोकना पड़ा था। नहीं, क्रेते में ऐसा लिखा है उसमें, खोलना पड़ा। हाँ, खोलना पड़ा। बांध के रखे थे ना वहां पे। हवा के कारण, विपरीत हवा के कारण जहाज को खोलना। खोलना पड़ा, लिखा हुआ वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस की बातों से बढ़कर कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को कौन माना? सूबेदार सूबेदार, पलटन के सूबेदार। करेक्ट है, क्योंकि विश्वासी नहीं थे सूबेदार, सो उनको ऐसा। आंधी कितने दिनों तक चलती रही? 32 या 37। आंधी कितने दिनों तक चलती रही? आंसर है बहुत दिनों तक। बहुत दिनों तक लिखा है, बहुत दिनों तक, एक्सैक्ट टाइम नहीं बताया है। तो देखिए, हमारे हम सबको मालूम है, हमारे जीवन में भी एक प्रकार की आंधी जो है आते हैं, है ना। जीवन ध्रुवी जहाज में बहुत सारी आंधियां विपरीत दिशाओं से आते हैं। तो हमारा कैप्टन कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है ना, तो इसलिए हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम वहां पर देखते आगे अध्यायों में परमेश्वर कैसा कार्य किया। देखिए, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। किसने कहा? स्वर्गदूत ने आके कहा था, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने लिखा है, ये स्वर्गदूत ने बाइबल में लिखा पास आकर कहा। कहीं भी बाइबल में आप देखिएगा, जहां पर भी स्वर्गदूत आए हैं वो दूर से खड़े होकर नहीं बताए, सब पास पास आके बताते हैं, है ना। तो देखिए, हमारे साथ में भी प्रभु है, प्रभु के स्वर्गदूतों का पहरा है हमेशा, इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए। तो मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने सेवा के लिए उनको भेजा है। पौलुस और यात्री लोग कितने दिनों तक भूखे रहे? 14 दिन। 14 दिन तक। करेक्ट। आप लोग रह पाएंगे? और मैं नहीं। नहीं हो पाएगा ना, भूखे रहे हैं। देखो, प्रभु के नाम के वजह से, और कितना वो आत्मिकता में वो जिया है। तो संसारिक चीजों के तो सोचिए, खाने को भी भूल कर वो उसी में बैठे रहे, और कभी चिल्लाया नहीं है हमको खाना नहीं मिल रहा ही है, लेकिन 14 दिन भूखे रहे, प्रभु ने सहायता किया। तो कंठस्थ पद आज लूका 1:37। लूका 1:37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता।
लूका 1:37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1:37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। लूका 1:37 पद। लूका 1:37 जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। लूका 1:37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1:37 क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1:37 जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। अभी हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगी। गिफ्टी दानियल सिस्टर अभी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। विशेषकर हमें प्रार्थना करना है, सिस्टर फ्लोरा के लिए प्रार्थना करना है, वो सिंगरौली में हो। उस बहन की चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करना है और बिलाई के दुखित परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर जिशाम और शिजू वचन की सेवकाई करेंगे। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त कर देगी। सबको जय मसीह की। सुनाई दे रहे ना? हाँ सुनाई दे रहे सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक दुनिया के कोने कोने में बैठकर हम बहनों को प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करने के लिए हमें सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। आपको दंडवंत करते हैं प्रभु जी, आप कितना महान परमेश्वर है। कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज भी एमपी सिस्टर्स की मीटिंग संपन्न होने के लिए आपने सहायता की। सिस्टर मर्सी बेनी को प्रभु संचालन करने में आपने फिर एक और बार सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। सिस्टर बेंसी जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर के द्वारा एक मधुर गीत सुनने के लिए और हमारे आत्मिक उन्नति होने के लिए आपने सहायता किया। सिस्टर के भी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु आपके सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। सिस्टर सुप्रिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए। प्रभु आपके वचन सीखने के लिए चेन्नई में है, बाइबल कॉलेज में, वहां से एक अच्छा सेवक बनकर आपके नाम के महिमा के लिए सेवा में आने के लिए सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर लीजी के लिए, कटनी के प्रदेशों में प्रभु आपकी सेवा करते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। सिस्टर को भी सहायता मदद कीजिए। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक आदर्श एक महिला के बारे में, हमारे जो केबियत के बारे में हमें आज सिस्टर के द्वारा वचन सुनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत कुछ उसमें से सीखने को हमें मिला है। एक उत्तरदायित्व पत्नी, माँ, कैसे जीवन बिताना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है प्रभु के नाम के महिमा के लिए, ये सब हमें याद दिलाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर फ्लोरा के लिए प्रार्थना है, चंगाई के लिए सिस्टर ने रिक्वेस्ट किए हैं, आप चंगाई प्रदान कीजिए। जो भी तकलीफ परेशानियां शरीर में है आप सहायता कीजिए। बिलाई में जो चालूटी नैनन अंकल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ अभी अंकल के नैनन अंकल के फ्यूनरल के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रभु पूरे परिवार को आपकी शांति से मालामाल कर दीजिए। जिशामुल के लिए प्रार्थना करते हैं, नेक्स्ट वीक प्रभु आपके वचन के साथ खड़े होने के लिए सहायता कीजिए और आत्मा में भरपूर होकर आपके वचन पेश करने के लिए हम सबके जीवन में वो एक अनुग्रह के कारण बनने के लिए सहायता कीजिए।
सभी बहनों को आपके सामने रखते हैं। आप अनुग्रह कीजिए और आप चलाइए। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। बहुत धन्यवाद सिस्टर साबिर।